students, I welcome you to this session of our lecture of physics, and today we will study acceleration, average acceleration, instantaneous acceleration, and then we will solve questions based on the concepts which we have studied in last two classes. Okay, so let me start with the topic where I left yesterday. We were solving this question: s is equal to 5t square, and we had to find velocity, instantaneous velocity at t is equal to 1 second, t is equal to 2 second, and t is equal to 3 second. And for the same questions, we have calculated the displacement of the particle at time t is equal to 1 second, 0 second, 1 second, and 2 second. Okay, so we will carry forward with this question only. S is equal to 5t square. Okay, so we have studied concepts of average velocity, instantaneous velocity. ओके, सो अगर हम लोग को कहा जाए कि फॉर टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी and instantaneous velocity. ओके, सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का हम लोग क्या फॉर्मूला देखे थे? वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू ds by dt. Means we differentiate the equation of displacement with respect to time. Okay, so by differentiating d 5t square by dt, then what we get? 10t. Okay, 10t is equal to velocity. Okay, so if we will put t is equal to 2 second or any value, हम लोग कोई भी वैल्यू यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो हम लोग को वेलोसिटी मिलेगा एट दैट इंस्टेंट. अगर हम लोग यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो वी विल गेट वेलोसिटी एट 3 सेकेंड. ओके, सो पुटिंग t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, v इज इक्वल टू 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी. बट t इज इक्वल टू 0 पे क्या वेलोसिटी था? हम लोग कल देखे थे t इज इक्वल टू 0 पे 0 था, t इज इक्वल टू 1 पे 10, 20 एंड 30 ऐसे करके वेलोसिटी वेरी कर रहा है. लेकिन हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है? एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड. अप टू टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, average velocity up to time t is equal to 2 second. ओके, सो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पहले देखते हैं कि क्या पढ़ेंगे. एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. ओके, सो हम लोग पहले 2 सेकेंड तक कितना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा ये कैलकुलेट करेंगे. ओके, इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल 0 पे है,
तो at t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 इंटू टी स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है सिंपली। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 मीटर, जो हम लोग लास्ट लेक्चर में भी कैलकुलेट किए थे। टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, एस इज इक्वल टू 20 मीटर, मतलब 20 मीटर कवर कर रहा है 2 सेकेंड में। ओके, तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 20 मीटर इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन व्हिच इज 2 सेकेंड, मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड। गॉट इट? 2 सेकेंड तक इस 2 सेकेंड में इसका एवरेज वेलोसिटी जो है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, लेकिन हम लोग अलग अलग टाइम इंस्टेंट पे, जो एग्जांपल हम लोग पढ़े थे कि कार से कहीं आप जा रहे हो, ओके, कार से आप कहीं जा रहे हो तो अलग अलग टाइम इंस्टेंट पे अलग अलग वेलोसिटी हो सकता है। जैसे यहाँ पे आपका वेलोसिटी था v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 1 मान लीजिए, t इज इक्वल टू 2 मान लीजिए, t इज इक्वल टू 3 मान लीजिए। t इज इक्वल टू 1 पे कितना था अपना वेलोसिटी? देखिए 10 मीटर पर सेकेंड। t इज इक्वल टू 1 पे 10 मीटर पर सेकेंड। वैसे t इज इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी कितना है जो हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे? सिंपली यहाँ पे भी कैलकुलेट करके यहाँ पे भी तो कैलकुलेट किए, t इज इक्वल टू 2 पे 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हम लोग एक एवरेज वेलोसिटी आफ्टर जर्नी देखें किसी भी टाइम पीरियड का, तो ये क्या आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। ये कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, यू गॉट इट? हम लोग पढ़ते हैं एक्सेलरेशन, उसके बाद और सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity is equal to v2 minus v1 divided by time taken। एक्सेलरेशन क्या होता है? जब भी हम लोग गाड़ी चलाते हैं, जैसे गाड़ी बाइक पे बैठे तो अचानक हम लोग 10 या 20 या 25 के स्पीड में नहीं पहुंच जाते हैं। पहले 0 रहता है स्पीड, फिर स्पीड बढ़ता है थोड़ा सा, फिर थोड़ा और बढ़ता है, धीरे धीरे करके बढ़ते बढ़ते हम लोग 50 या 60 के स्पीड में बाइक चलाते हैं। अगर 40 के स्पीड में चला रहे हैं तो वो धीरे धीरे स्पीड बढ़ता है। स्पीड धीरे धीरे बढ़ते हुए जो हम लोग को एक नेचुरली जिस स्पीड पे कोई भी चला रहा है, जैसे कोई 40 किलोमीटर पर आवर पे चलाता है, तो वो स्पीड अचानक नहीं आता है, वो धीरे धीरे बढ़ते हुए आता है। और उसी 0 टू दैट स्पीड के बीच में जो स्पीड बढ़ता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा v बाय डेल्टा टी, एक्सेलरेशन बोलते हैं। बाइक में भी हम लोग बोलते हैं, जैसे हाथ में एक्सेलरेटर रहता है, एक्सेलरेटर, जैसे हम लोग एक्सेलरेटर को ज़्यादा घुमाते हैं तो बाइक का स्पीड बढ़ जाता है, तो उसमें एक्सेलरेशन आ जाता है। वही कंसेप्ट यहाँ पे एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेटर दबाते हैं, एक्सेलरेटर वर्ड भी यहीं से आया है एक्सेलरेशन से। ओके, अगर हम लोग कंटिन्यूस टर्म में देखें तो ये क्या हो जाएगा डी वी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ऐसे लिखेंगे। ओके, मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ velocity with respect to time gives us
acceleration, and this acceleration is instantaneous acceleration. Instantaneous acceleration. ओके, एवरेज एक्सेलरेशन के लिए क्या निकाल कैसे करेंगे? एवरेज एक्सेलरेशन टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. ओके, किसी भी टाइम पीरियड के, जैसे हम लोग टाइम पीरियड बात किए ना, एवरेज के लिए क्या है? टाइम पीरियड डिफाइन होता है. किसी भी टाइम पीरियड के लिए जितना चेंज इन वेलोसिटी होगा, जैसे आप लोग बाइक स्टार्ट किए, टी इज इक्वल टू 0 उसको मान लेते हैं, और 10 सेकंड में पहुंच गए 30 किलोमीटर प्रति घंटा पे. ठीक है, तो वहां पे वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कितना आ जाएगा? 30 किलोमीटर पर आवर माइनस 0 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, क्या हो जाएगा? 10 सेकेंड. अगर 10 सेकेंड में बाइक 0 से 30 के स्पीड तक पहुंच रहा है, टाइम टी इक्वल 10 सेकेंड में, तो उसका एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा अपना 30 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10 सेकेंड इज इक्वल टू सम वैल्यू आएगा. इसको हम लोग फिर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे. उसके बाद हम लोग डिवाइड करके और एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे. ओके, एक्सेलरेशन का यही कंसेप्ट है. अब हम लोग देखते हैं जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे उस टाइम से, उसी को आगे बढ़ाते हैं. एस इज इक्वल टू 5t². ओके, तो हम लोग वेलोसिटी से पहले एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt. लेकिन अपने पास तो v नहीं है, वेलोसिटी नॉट नॉन है. वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं? ds बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी. कहाँ पे पढ़े हैं? पीछे लेक्चर में. ds by dt is velocity. ds by dt is equal to velocity. Velocity is equal to ds by dt. वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग पहले जैसे कर रहे थे वैसे ही करना है. डिफरेंशिएशन ऑफ एस इज व्हाट? 5t² डिवाइडेड बाई dt के रेस्पेक्ट में, तो ये कितना आ जाएगा? 10t. वेलोसिटी इज इक्वल टू 10t. ओके, अब हम लोग इसको पुट करेंगे इस एक्सेलरेशन में. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt. dv by dt is equal to differentiation of what velocity equation is? 10t with respect to time dt is equal to differentiation of 10t. कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा. So acceleration is equal to 10 meter per second square and acceleration is constant. एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. इसमें वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी कर रहा है. टाइम टी पे, टी इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 था, टी इज इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी 10 सेकेंड है, 2 पे 20 सेकेंड है. लेकिन पूरे मोशन का अगर एक्सेलरेशन देखें तो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, एक दो और क्वेश्चन देखते हैं. एक दो और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग सेशन को एंड करेंगे. क्वेश्चन इज
S is equal to 8t cube plus 5t. Okay, so you have to calculate क्या क्या करना है अपने को। पहला at t is equal to 4 second distance traveled, दूसरा velocity इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करना, तीसरा एवरेज वेलोसिटी, चौथा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, पांचवा एवरेज एक्सेलरेशन, ओके। ये सॉल्व कर ये क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेते हैं तो हम लोग 5 क्वेश्चंस के इक्विवेलेंट हो जाएगा और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी भी आ जाएगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि इक्वेशन रहेगा कुछ इस टाइप से, S इज इक्वल टू, आप लोग प्लीज डू नॉट नोट दिस क्वेश्चन, वी विल solve this question in the next class. I'm just writing it. Something like 8t cube plus 5t plus 5, इसका सिग्निफिकेंट बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, बट प्रेजेंटली हम लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, सो डिस्टेंस ट्रेवल एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, डिस्टेंस S इज इक्वल टू S at 4 सेकेंड माइनस S at 0 सेकेंड। 0 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ पे है, S इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे पार्टिकल है 8 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 इक्वल टू 0, ठीक है। S इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे, S इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ पे है, 8 इंटू 4 क्यूब प्लस 5 इंटू 4 इज इक्वल टू व्हाट, 8 into 64 plus 20. Okay, got it. What is this value? 492 plus 20 is equal to 512 मीटर। सो पहले 4 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा इसका 512 मीटर, पहला क्वेश्चन हो गया। इस t इज इक्वल टू 0 पे ये 0 था, मान लीजिए t इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन में यही नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही सॉल्व करेंगे कि अगर ये 5 आता है डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, तो t इक्वल टू 0 पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये 5 आ जाता है, तो इनिशियली पार्टिकल 5 पे माना जाता है, 512 में से 5 घटाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे इनिशियली सिंस पार्टिकल इज एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, सो आवर डिस्प्लेसमेंट फॉर 4 सेकेंड इज व्हाट, 512 मीटर। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट
वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस v इज इक्वल टू व्हाट, क्या पढ़े हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ इस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बाय टाइम, ds बाय dt, ds बाय dt इज इक्वल टू व्हाट, डिफरेंशिएशन बाय 8t³ प्लस 5t का डिफरेंशिएशन। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, 8 इंटू 3t² प्लस 5 इज इक्वल टू 24t² प्लस 5। समझ में आया, डिफरेंशिएशन तो इजी है, प्लस 5। ओके, v तो हम लोग क्या पूछ रहा है, 4 सेकेंड पे वेलोसिटी इसका क्या होगा, v इज इक्वल टू 24 इंटू 4² प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24 इंटू 8 प्लस 5। व्हाट इज 24 इंटू 8, सॉरी 16, दिस इज 16। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है एट एनी कॉस्ट, बिकॉज यू लूज मार्क इन एग्जाम। थ्री एटी फोर प्लस 5, 389 मीटर पर सेकेंड। ये डाटा मैं रैंडम लिया हूँ, इसीलिए वेलोसिटी इतना ज़्यादा आ रहा है, वेलोसिटी कभी भी इतना ज़्यादा नहीं आ सकते हैं, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट हो गया, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला हम लोग देखे थे, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज इक्वल टू, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हम लोग निकाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, 0 से 4 सेकेंड के बीच का टोटल डिस्प्लेसमेंट है अपना 512 मीटर, 512 मीटर डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू 4 सेकेंड इज इक्वल टू 128 मीटर पर सेकेंड, v एवरेज इज इक्वल टू 128 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, एकदम सारा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी का एप्लीकेशन है बस। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, क्या पढ़े हैं और पिछले क्लास में पढ़े हैं, dv बाई dt इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। डिफरेंशिएशन ऑफ जो वेलोसिटी का इक्वेशन होगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन वी गेट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। गॉट इट। सो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है, 24t² dv बाई dt इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 24t² प्लस 5 डिवाइडेड with respect to time dt is equal to what, 48t 0 is equal to 48t। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट 4 सेकेंड निकालने के लिए क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पुट करेंगे, 48 इंटू 4 इज इक्वल टू 192 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है।
बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, जो भी हम लोग पढ़ाई किए हैं उसी के एप्लीकेशन है। और एक लास्ट क्वेश्चन बच गया अपना 5वां, क्या, एवरेज एक्सेलरेशन। इसका क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी 0 to 4 सेकेंड में चेंज इन वेलोसिटी v at 4 सेकेंड माइनस वेलोसिटी एट 0 सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टाइम इक्वल टू कितना आएगा अपना एवरेज एक्सेलरेशन आएगा। तो ये वेलोसिटी एट 4 सेकेंड क्या है अपना, कैलकुलेट किए हम लोग, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस एट 4 सेकेंड 389 मीटर पर सेकेंड, 389 माइनस वेलोसिटी एट 0 सेकेंड। व्हाट इज वेलोसिटी एट 0 सेकेंड, हम लोग इस इक्वेशन में 0 पुट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 5 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू व्हाट, 384 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं 96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एवरेज एक्सेल। बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे यहाँ पे कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे हम लोग जैसे t इज इक्वल टू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो v इज इक्वल टू आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। 0 सेकेंड में 5 मीटर वेलोसिटी कैसे हो सकता है, मतलब स्टार्टिंग में ही कैसे वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो सकता है। हो सकता है हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन जो दिया हुआ है 24 इज इक्वल टू व्हाट 8t³ + 5t², वो ऐसा नहीं है कि मतलब इनिशियली t इज इक्वल टू जो 0 आ रहा है हम लोग 0 मान के ही दे रहे हैं, 0 मान के ही दिया हुआ है। ओके, जरूरी नहीं है कि t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल मतलब पोजीशन s इज इक्वल टू 0 पे है, ओरिजिन पे है, लेकिन हो सकता है उसमें कुछ वेलोसिटी हो 5 मीटर पर सेकंड जो कि हमारा आ रहा है, हो सकता है वो वेलोसिटी हो सकता है उससे कुछ ज़्यादा ही वेलोसिटी हो। ओके, सो ये आ सकता है। इसको और डिटेल में नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में जब क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। तो ये एवरेज एक्सेलेरेशन आ गया अपना, एवरेज एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू 96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डेल्टा वी बाई टाइम टेकन इज इक्वल टू 96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो आज का क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं एक बार। हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, डेरिवेशंस करेंगे मेनली, डेरिवेशंस किसका करेंगे, जो हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं उसका डेरिवेशंस करेंगे, उसका एप्लीकेशन लिखेंगे। बट बिफोर दैट हम लोग एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सॉल्व वन गुड क्वेश्चन। तब तक आप लोग एटलीस्ट 20-30 क्वेश्चंस सॉल्व करके रखिए किसी भी प्रैक्टिस बुक से। ओके, थैंक यू।